अभी सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, तुम्हें बेचना ही मार्केट प्लेस से है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनसे ही बेचना है। तो उसके ऊपर बात करेंगे, मार्केट प्लेस मॉडल कैसे काम करता है, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे करना होता है, और मार्केट प्लेस में अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है, उससे पहले प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करती है, इसके अलावा प्रोडक्ट के प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट करती है, इसके ऊपर सारी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी प्रोडक्ट बेचने के ना दो तरीके होते हैं। जिस कैटेगरी में हम है ना उसे बोलते हैं D2C। ठीक है, D2C माने कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप डायरेक्टली किसको सामान बेच रहे हो, कस्टमर को सामान बेच रहे हो। नॉर्मल चेन में पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर वगैरह होता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और फाइनली रिटेलर, और फिर जाके कस्टमर को जाता था। सब लोग अपना क्या करते थे, मार्जिन ऐड करते थे। हम लोग यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं, D2C वाले पे। मतलब आप अगर मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप सिंपल सिंपल थोक में सामान ले लो सामने वाले, और डायरेक्टली किसे बेच दो, कस्टमर। बेचने के हमारे पास मेजरली दो तरीके हैं, पहला ओन वेबसाइट और दूसरा मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस ऑन वेबसाइट कैसे, हमने खुद की क्या बना दी, सबसे पहले वेबसाइट बना दी, और वेबसाइट बनाने के बाद उसके बाद हम क्या करने लगे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड्स करने लगे। बेसिक तरीका। मार्केट प्लेस मॉडल कैसे काम करता है, मार्केट प्लेस मॉडल सिंपली इस तरह से काम करता है, जैसे कि अपने अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ठीक है, नायका है, अपने नायका वगैरह पे होता है, बाद में होता है, अभी तुम्हें नायका की जरूरत नहीं है बट होता है हर तरह के मार्केट। मार्केट प्लेस क्या कहता है कि भाई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आएगा, खरीदने के पर्पज से आएगा। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को मेरे वेबसाइट पे क्या कर दो, आप लिस्ट कर दो, और इसके लिए मैं आपसे एक कमीशन चार्ज करूंगा, फ्लैट 15-20% एवरेज रहता है कोई भी मार्केट प्लेस मॉडल। ठीक है, 15 से 20% एवरेज। मतलब अगर आपकी कितने की सेल हो रही है, 500 रुपए की सेल हो रही है, उसका 20% ओवर, मतलब ज्यादातर 18-20% ही होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल अच्छी है, ईयरली सेल 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या कर सकता है, आपके लिए कम कर सकता है, कमीशन मॉडल अपने 15 कर सकता है, 13 कर सकता है, वो बात की बात है जब आपकी सेल का वॉल्यूम अच्छा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में वो कभी भी आपके साथ नहीं करेगा, फ्लैट जो भी उसका है परसेंटेज है वो है। मान के चलता हूँ 500 रुपए का प्रोडक्ट है, फ्लैट 20 रुपए किसके पास चलेंगे, 20 रुपए नहीं, 100 रुपए, 20% है ना। ठीक है, प्लस इसके अलावा कौन सा खर्चा जाएगा, जीएसटी। सीधी सी बात है, जीएसटी के लिए दो कंडीशन होती है। अगर आप सर्विस कैटेगरी में आते हो तो सर्विस कैटेगरी जैसे होटल वाले जितने भी हैं, या फिर ये लगा लो सर्विस जैसी इंस्टीट्यूट भी किस में आएगा, सर्विस में। आपके प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, उस केस में अगर आपका टर्नओवर अप टू 20 लाख है तो कोई भी जीएसटी की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन से अगर आप 20 लाख से कम हो, ठीक है, 20 लाख से ऊपर हो तो आपको क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हो तो उसके लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या है, 40 लाख। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, कोई जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ई कॉमर्स के केस में थोड़ा उल्टा होता है। ई कॉमर्स के केस में हमें डे 1 से जीएसटी की जरूरत है। ठीक है, आप लो या ना लो अलग बात है, लेकिन डे 1 से आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा। आप अपने बैग को, आप अपने मोबाइल फोन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो जीएसटी का दो तरीके से काम करता है। जीएसटी एक होता है एसजीएसटी, अगर तुमने सुना हो, स्टेट का जीएसटी होता है, एक होता है सी होता है, और एक होता है आईपी होता है। 3 तरह के जीएसटी। ठीक है, क्योंकि जीएसटी फाइलिंग भी आगे चल के वो करोगे तो ये भी जानना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीएसटी किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा। एसजीएसटी स्टेट, आईजीएसटी इंटर स्टेट। बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ और डिलीवर कहाँ कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, तो कौन से दो जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, मतलब ये जाएगा किस पे, भारत सरकार को जाएगा, ये जाएगा लोकल को, मतलब दिल्ली सरकार को जाएगा। और ये किस पे जाएगा, फॉर एग्जांपल एक मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं अपना ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ कहाँ पे, पंजाब में। दो अलग अलग स्टेट्स आ गए, तो यहाँ पे लगता है इंटर जीएसटी। कैलकुलेट कैसे होता है, जीएसटी नहीं मिलेगा उस केस में। ठीक है, उस केस में ये, ठीक है, अपने स्टेट के लिए ये दोनों इंटर, बस इससे मतलब क्या। आप देखो ये कैलकुलेट कैसे होता है, सिंपल सी बात है, हर एक कैटेगरी पे ना अलग वो लगता है, जीएसटी लगता है।
जैसे कि तुम्हारी ज्वेलरी है, ज्वेलरी पे अलग जीएसटी लगता है, कपड़े है, कपड़े पे अलग लगता है, सर्विस पे अलग जीएसटी लगता है। आपको ये देखना पड़ेगा आपकी कैटेगरी पे कितना लगता है। मेरे हिसाब से ना मोबाइल पे 28 28 जीएसटी भी आएगा ना। आप जब ई कॉमर्स करोगे वहाँ पे अमेजोन में आप बताओगे ये सारी चीज़ें, आपको अपना जीएसटी पहले डे 1 पे आपका अमेजोन पे अकाउंट बिना जीएसटी के बन ही नहीं सकता। जीएसटी नंबर है मेरे पास, नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर भी देखते हैं। ठीक है, कितना परसेंट जीएसटी पता है? प्राइसिंग आपको कितनी सेट करनी है, कितने का सामान बेचो, अभी इसका आइडिया? अगर मैं ऐसे 50 रुपये का कोई लेके आ रहा हूँ तो 300 का बेचूंगा, ऐसे 50 का 300 में ऐसे नहीं, मैं प्राइसिंग वही समझा रहा हूँ सबसे पहले, प्राइसिंग कैसे सेट करनी होती है। अच्छा, ठीक है, ऐसे नहीं है कि 50 का मुझे 250 रुपये का मान, इस तरह से प्राइसिंग नहीं सेट होती है। ठीक है, सर आपको मैं प्राइसिंग पे बिक रहे हैं नहीं होता। मैं वही तो चीज़ बता रहा हूँ, पहले कॉम्पिटिटर की सेल देखेंगे और खुद के मुझे सारे खर्चे गिनने हैं ना। सिंपल सी बात है, सारे खर्चे काट के मेरे घर पे कुछ बचना चाहिए, सीधा लॉजिक यही है। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूँ। अभी पहले मोबाइल एक्सेसरी पे कितने, मैं सबसे पहले तो मैं प्राइसिंग ही समझा रहा हूँ। एक्सेसरी, क्योंकि प्राइसिंग में ना आधे ज़्यादा लोग वही पे अटक जाते हैं, 18%। ठीक है, मान के चलता हूँ, तुम कितने का बोल रहे हो? 300 का प्रोडक्ट बोल रहे हो ना? इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूडेड ऑफ जीएसटी? इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी। ठीक है, चलो माइनस करेंगे, 18% गिनना लगभग हो गया 54 रुपये। ठीक है, 300 इंक्लूडिंग ऑफ डिलीवरी या एक्सक्लूडिंग ऑफ डिलीवरी? इंक्लूडिंग ऑफ डिलीवरी। तो आपका बैठ गया ये इंक्लूडिंग ऑफ एवरेज डिलीवरी, ये बेच रहे हो 45-50 रुपये डिलीवरी रेट, 50 मान लो, सिंपल कर, इतना ही तो जाएगा। 30 जाएगा, 40 मैं अपर साइड मान के चलो ना। ठीक है, 40 मान के चलो। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपको अमेजोन कमीशन 300 की 20% तो करीबन करीब 60 रुपये बढ़ेगा ना। 60 40 और टोटल आपका खर्चा कितना आ गया? 150 पूरा खर्चा हो गया ना। ठीक है, प्लस आपकी कैटेगरी में एक दूसरे पर्सन को, आपको मान के चलता हूँ मैं, एक आरटीओ परसेंटेज होता है, जो 100 ऑर्डर अगर आप डिलीवर कर रहे हो 100 में से कितने घर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो मान के चलता हूँ मैं स्टार्टिंग में 20%, क्योंकि प्राइसिंग उसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 100 रुपये मेरे तब भी बने, 150 कट गए, 150 हो गए ना, 300 में 150 गए 100, और इसमें से अगर मैं गुड्स भी माइनस कर दूं, फॉर एग्जांपल 50 का तुम लेके आए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये। समझ गए? अभी नहीं समझे ना? हाँ, पर समझ गया। 150 बचा ना, यहाँ पे 150 बचा। ठीक है, 150 में से क्या माइनस करोगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट, बचा कितना? सीधा तो अलग ही है ना। अभी मैं मोटा मोटा तुम्हें बता रहा हूँ प्राइसिंग, 300 रुपये प्राइसिंग सेट कैसे करनी है। ठीक है, उसके क्योंकि 300 में बेचोगे थोड़ा सा मुश्किल आएगी, वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा कैसे टॉप पे रैंक करना, वो अलग चीज़ है, पहले प्राइसिंग के ऊपर खेलो। तो कभी भी तुम्हें कितना भी, और 20% 30% तो एवरेज रिटर्न रेट है, ये मान के चलो, वो आना ही आना। अगर आप 100 बेच रहे हो, 100 का 100 नहीं होगा सक्सेसफुल। ठीक है, कोशिश क्या करनी है, मेरे जितने प्रोडक्ट हो 300 से 500 के बैंड में हो, 500 के साइड में हो। ठीक है, अमेजोन पे देखते सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ क्रोम एक्सटेंशंस की मदद लेंगे। amazon.in पे आप बेचो। ठीक है, सेलर पैनल अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों को ओपन कर, आप देखो EMS अकाउंट भी होता है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अभी जैसे तुम क्या बेचोगे, मोबाइल एक्सेसरी, देखते हैं लोगों ने क्या प्राइस है। तुम्हारा क्या जाएगा मोबाइल एक्सेसरी में, क्या बेचोगे? फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा कवर से, तो मोबाइल कवर से तो बहुत सारे एसक्यूज होंगे तुम्हारे। एसक्यूज क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एसक्यूज माने कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि एक नथिंग का कोई फोन है, मॉडल है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर क्या है,
एक कवर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसके कवर, इस कवर को मैंने कोड दे दिया 123XYZ, क्या दे दिया XYZ। अब ये हो गया SKU। अब कोई दूसरा प्रोडक्ट है उसको मैंने क्या दे दूंगा, यूनिक नंबर दे दूंगा। तो SKU क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट को मैं एक यूनिक नंबर से बता, ठीक है, स्टॉक मेंटेनिंग में आपको मदद करेगी, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्ट देखते हैं, इस पे प्राइस क्या है, 300, एवरेज लोग कितने का बेच, 200 300 150। अब देखो ये बेचोगे ना तो मेरे हिसाब से नुकसान में रहोगे, या 50 से और सस्ता ला सकते हो, 50 से और सस्ता 30 तक कहाँ आ जाएगा, अगर 30 तक फ्लिप ला, वाले 50 आ जाते हैं अच्छी क्वालिटी में। चलो एक और पता करते हैं, चलो मोबाइल कवर एसेसरी अमेजोन सेलर कमीशन, एक बार ये लिखते हैं अमेजोन सेलर की कितनी कमीशन लेता है यहाँ पे, ठीक है। फी एंड प्राइसिंग ऑफ amazon.in, अब इसमें देखो परसेंटेज क्या है तुम्हारा, उसके हिसाब से प्राइस रख देते हैं। यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा, ऑटोमोटिव तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, केबल्स, कैमरा, कैमरा लेंस, कैमरा, ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा क्या, कितने परसेंट है, 3% ऑफ प्राइस, 18% ऑफ आइटम प्राइस और 20% फॉर आइटम प्राइस, समझे। अगर 150 से कम का प्रोडक्ट है कितने परसेंट है, क्या चीज़ है, 3% कमीशन, अमेजोन का। अच्छा 150 से कम है तो कितना है, 3%। 3%, यानी कि सीधे सीधा 4-5, 4-5, ठीक है। 18% सीधा 3 से लेके कहाँ जा रहा है ये, 150 से ऊपर 18%, 150 से 300 तक, 20 से लेके ये 520 और 500 से ऊपर 25%। अगर तुम यहाँ पे ये कर दो ना, कोई प्रोडक्ट 150 में निकाल दो, अगर 10-20 रुपए तक ला सकते हो अपना सामान, क्योंकि हाँ 10 वाले भी मिलते हैं, 10 वाले मिलते हैं ना, 10 वाले बेचने का ट्राई करो, ठीक है। स्टार्ट देखो क्योंकि ना यार देखो सिंपल सी बात है, सारा कमीशन यहाँ पे तो किसको चला जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 54 रुपए जो मैं गिन रहा था ना, सो सीधा यहाँ पे जाएगा, ये देखो ना तुम, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम रखोगे 150 प्लस GST, ठीक है, GST इस कैटेगरी में क्या है, 18% है ना, तो 150 का 18% कस्टमर को देना पड़ेगा, आप सिर्फ आप 150 ले रहे हो, उसमें 150 में से किसको देना, आपको सिर्फ और सिर्फ 3% इसको देना, आपके सारे खर्चे बचे। कस्टमर को कितना प्राइस दिखाना है, 150, डिलीवरी अलग है और उसमें अलग है वो, हम अलग रखेंगे ताकि कस्टमर को क्या दिखे, माल कितने का है, 150 का, 40 रुपए तो डिलीवरी का दे दे, 30 रुपए उसका दे दे, बन गया कितने का, 230 का। अगर तुम डायरेक्टली कर, अगर यही इसी में इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, इंक्लूडिंग ऑफ GST, तो ये तुम्हें महंगा से सौदा पड़ेगा, समझ गए ना, ये महंगा सौदा क्यों, अपने हाथ में कि अलग दिखा सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, ये अपने आप, मैं तभी तुम्हें ये प्राइसिंग समझा रहा था, मैं ये देखना चाहता था इस पे कितने परसेंट देता है। अब ये देखने के बाद मुझे पता चला यार 300 से 500 रखने का कोई मतलब भी है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 20% जा रहा ये है। भी देख लेते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर, क्या, स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये देखो, ये देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है। स्क्रीन गार्ड, मलेसी में सर, ठीक है, स्क्रीन गार्ड देना सर दिक्कत नहीं है। वही तो है स्क्रीन का। आप देखो यहाँ पे मैंने जान बस मैं देख रहा था यहाँ पे देना स्क्रीन गार्ड से, स्क्रीन गार्ड, देखो मैंने ना यहाँ पे 199 वो देख लिया था, 199 बेचने का मतलब ही नहीं, 40 रुपए जो किससे जा रहे हैं, उसको जा रहा है, या तो 300 रुपए में ये दिखाओ 300 रुपए प्लस GST प्लस डिलीवरी, तब कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर तुम 300 में सब कुछ बताया सर यार कि इसका सब कुछ इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, फाइनल पेमेंट करके देख लो, फाइनल लेवल पे जाके देख लो, पेमेंट मत करना, ऐसे ही तो करोगे। ठीक है बस आज क्या करना है, घर पे जाने के बाद समझ गए ना करना क्या है तुम्हें, ठीक है। घर पे जाने के बाद 10 12 15 20 प्रोडक्ट लेना और फिर चेक करना, समझ गए, ठीक है, वो कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो समझ के प्राइसिंग कैसे रखनी है तुम्हें, प्राइसिंग क्या मैं मान के चलता हूँ तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। तो बेस्ट कैटेगरी क्या हमें किस प्राइस में बेचना है, 150 रुपए, ठीक है, 149 प्राइस रख देंगे प्लस GST और प्लस डिलीवरी चार्ज, जो भी वो मेरे ऊपर नहीं, तो मुझे अमेजोन को गिन चुन के कितने रुपए देने हैं, 3-4 रुपए देने हैं, सूखा प्रॉफिट मेरा यहाँ 150 रुपए बस,
ठीक है, जहां पे मैं तुम्हारे वहां पे कितने बचे रहते इससे पहले केस में, मैं तब ये पूरी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने कर रहा था। कहाँ था हम, कहाँ पे थे, ये था ना, 300 रुपये बेच रहे हैं हम, पूरे लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लॉस बच जाए, ठीक है। चलो अब ना देखो बहुत सारे ना क्रोम एक्सटेंशन होती है, फ्लिपकार्ट भी चेक कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट भी चेक कर लें यार, वो कर लेना, हम आगे पढ़ते हैं, चलो करते हैं। नहीं, इसका कमीशन। फ्लिपकार्ट का कमीशन, चलो फ्लिपकार्ट ये तो समझ गए ना। फ्लिपकार्ट क्या सर्च करें, सेलर, अपनी कैटेगरी क्या है, मोबाइल कवर्स, कमीशन, फीस एंड कमीशन, ये देखो पेमेंट साइकिल, ओके पेमेंट साइकिल देख लेना, ये मेरे हिसाब से वीरवार को पेमेंट आती है इसकी, एक मतलब कोई किसी ने कस्टमर ने सामान खरीदा तुरंत नहीं आता, ये देखो ना स्लैट फुलफिलमेंट बाय, पढ़ना पड़ेगा यार ये, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पता है अमेज़न फ्लिप, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें आरटीओ परसेंटेज इसका बहुत ज़्यादा, रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टू ओरिजिन, आरटीओ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, एक बार इसको पढ़ लेना तुम आराम से, ठीक है। रिटर्न इसमें ज़्यादा आते हैं, प्रेफरेबल हमारा यही है, अमेज़न बहुत बेटर है, एक बार पढ़ लेना फिर भी इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, पढ़ लेना, प्राइसिंग तुम्हें समझ आया, पूरा पढ़ना पड़ेगा, अभी उसके ऊपर नहीं जाते, पता नहीं कहाँ पे लिखा होगा इसने उसके बारे में, ठीक है। चलो आगे चलते, अब कुछ एक ना क्रोम एक्सटेंशन होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ कॉम्पिटिटर स्पाई करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास होते हैं कोयला, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लगे हुए लगा के रखता हूँ यहाँ पे, कीपा, कीपा अमेज़न ट्रैकर, प्राइस ट्रैकर, क्या नाम है, कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर क्रोम एक्सटेंशन लिख देना, क्या लिख देना, क्रोम एक्सटेंशन, दिख गया ये। चल सारा प्राइसिंग के ऊपर ही है, प्राइसिंग ऐसे नहीं कि कुछ भी सेट कर देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्राइसिंग सेट नहीं है, आप ये लगा लो आधे से ज़्यादा अमेज़न वाले लोग या कोई भी D2C वाला आपके प्राइसिंग में ऊपर का भी करता है, कभी नीचे करता है, ये देखता है मेरे लिए बेस्ट कौन सा प्राइस फिट हो रहा है। आप ये सोचोगे मैंने एक बार एक प्राइस रख दिया उस पर ही मैं बेचूंगा, वो हो ही नहीं सकता, अगर आप वो कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर आ गया, ऐड टू क्रोम कर सकते हो, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाना, कहाँ जाना, यहाँ पर एक्सटेंशन, ठीक है, और पिन कर देना, कहाँ गया पिन का ऑप्शन, ये रहा पिन, क्या कर देना, पिन, ऑलरेडी पिन है, अनपिन आ रहा, पिन करने के बाद अब चलो कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, अब प्राइसिंग में ना ये देखो थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, पिन करने से देखो क्या बेनिफिट, फ्लक्चुएशन जो होती है ना प्राइसिंग में वो बता देगा, ये देखो इसका प्राइस एकदम क्या रहा है, कंसिस्टेंट, ये क्या पीक थी, इसने एक बार क्या रखा था, 300 रुपये, कोई और बड़ा प्रोडक्ट निकाले, वहां पे इजीली समझ आएगा ना, इस कैटेगरी में 200-300 में क्या ही पता चलना, अगर तुम कर रहे हो तो हर एक कैटेगरी को करो ना। ये देखो आप देख रहे हो, ये अमेज़न डायरेक्ट डील होती है इन लोगों से, तब जाके आप इस पेज पे फीचर हो पाते हैं, इन लोगों से बोट वगैरह ना, बोट सी चीज डायरेक्ट डीलिंग होती है। चलो 14,000 का प्रोडक्ट है, 14-15 हज़ार का है, अब देखते हैं इसका क्या है, कहाँ पे है, देखो ऊपर नीचे ना कहीं उससे कहीं भी जगह मिलती है ना, वो जगह ले लेते हैं, कहाँ जगह मिल गई उसे, यहाँ मिल गई, आ गया, अब भी क्या था 14 ट्रिप, क्या था अभी 15,000, ठीक है, 15.5 चलता गया और टिप आ गई, टिप आ गई 14,999 की, 15 की आ गई, फिर ऊपर क्या, फिर टिप, फिर ऊपर फिर टिप, फिर ऊपर फिर टिप, ये चलता रहता है। 15-15.5, इसने प्राइसिंग देखी है कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है इसका, अब कईयों में तो बहुत ज़्यादा डिप्स होती है, अगर
कुछ ऐसी कैटेगरीज देखोगे ना, अब कुछ ऐसी देखनी पड़ेगी कहाँ पे डिप आ रही है ज़्यादा। जूते में आसमान पे चढ़ा था ये, तो पहाड़ पे गिर गई है। इसका एक टाइम पे प्राइस 550 भी था, अभी ये कितने पे है? 600 पे। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, तुम ये देख सकते हो ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि प्राइसिंग सबसे सेंसिटिव। तुम प्रॉफिट में नहीं हो गए, गलत हो गए, प्राइसिंग पे है। होता क्या है, स्टार्टिंग के 3 महीने तुम्हें एक प्राइस लेके चलना है। ठीक है, 3 महीने एंड ऑफ द डे तुम्हें देखना है 3 महीने बाद कि मेरा प्राइसिंग सही है नहीं। 3 महीने तक अगर आप पहले ही एनालाइज कर रहे हो तो वो गलती कर रहे हो। 3 महीने में आपको कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, एक तो ये चीज। अब आते हैं मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है मार्केट में, उसका पता लगाना। चल, तो उसके लिए ना सबसे पहले 2 चीजें याद रखनी है। ये चीज अमेजोन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मार्केट में चल क्या रहा है मुझे ये पता होना चाहिए। जो भी चीज चल रही है उसमें मैं अपना ठप्पा लगा के मैं भी बेचना चालू कर सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें कोई भी एक वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैं बोट की वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है ये वेबसाइट किस पे बनी हुई है। ठीक है, शॉपिफाई का नाम सुना? अगर कोई भी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी होगी, मैं उसकी एग्जैक्ट सेल्स रिपोर्ट निकालता हूँ। एग्जैक्ट सेल्स कितना सेल कर रही है, जैसे बोट चल रहा है आजकल। ठीक है, बोर्ड की ओरिजिनल वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, बोट की वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं इसकी सेल पता लगाना चाहता हूँ कितनी सेल। ठीक है, उसके लिए एक क्रोम एक्सटेंशन है। सबसे पहले 2 क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर, बोर्ड की पता लगा सकते हैं। कोई भी पता लगा। ठीक है, स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले एक वेबसाइट पे जाओ, सबसे पहले वेबसाइट। दूसरा स्टेप, ये वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, और भी कोई कहीं कैसे भी बनी हुई है। ठीक है, अगर ये वेबसाइट शॉपिफाई पे होगी तो मैं क्या पता लगा लूंगा, सेल्स पता लगा। शॉपिफाई पे है या नहीं कैसे चेक करें, शॉपिफाई पे उसके लिए हमारे पास एक क्रोम एक्सटेंशन होती है जिसका नाम है वेबलाइजर। क्या नाम है? वेबलाइजर। वेबलाइजर। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड टू क्रोम में तो ऐड कर दिया। और यहाँ से क्या कर देंगे, इसे पिन मार देंगे। क्या कर देंगे? चल, आप देखो, ये देख रहे हो ये आइकन, वेबलाइजर क्लिक करो। किस पे बनी हुई है? पता चल गया? कुछ हमें मोटा मोटा कहीं पे भी शॉपिफाई मिल जाए ना, काम हो गया मेरा। पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप, अब मैं जाऊंगा इस वेबसाइट। ठीक है, साइन अप क्या करेंगे इस पे, बट साइन अप ना नॉर्मल जीमेल से मत करना, नॉर्मल। ठीक है, तो कैसे करें? टेम्परेरी मेल सुनी है तुमने? टेम्प मेल सुनती है, टेम्प ओटीपी चला जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। ये देखो, ईमेल बनाना नहीं है कोई। ये ना फ्री, अगर तुम्हें इसका ना पेड लेना पड़ेगा, उसके जुगाड़ है। कॉपी, यहाँ पे गए, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कैसे बताओगे? अरे कुछ भी डाल दो ना, पासवर्ड साइन अप कर रहा हूँ ना। वो आ जाता है, मैं बता रहा हूँ गलत कर रहे हो। गूगल डॉक्स में बता सकता हूँ, वर्ड का मुझे पता नहीं है। कॉपी पेस्ट आपने नहीं किया होगा ना? चल,
रजिस्टर। रजिस्टर होने के बाद वेरिफिकेशन जाएगा, कहाँ पे जाएगा, टेम्प पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्प को देख लेते हैं। चलो ठीक है, चेक योर मेल। मेरे मेल पे क्या आया होगा, रजिस्ट्रेशन कुछ आया होगा, आ गया शॉप हंटर, यहीं पे ऑटोमेटिकली आ गया। कहाँ पे, टेम्प पे। टेम्प पे आए, गेट स्टार्टेड कर दो, वेरीफाई हो गया। नहीं हुआ, आ जाएंगे गेट स्टार्टेड। ठीक है, अकाउंट कंफर्म। ठीक है, डैशबोर्ड लॉग। अब तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, माई शॉप हंटर, फिर कहाँ जाना है, एड शॉप, कहाँ जाना है, यूआरएल डाल दो, किसका, टेम्पलेट यानी बोट की वेबसाइट का, जिसका मुझे चेक करना है। ये रही मेरी सेल्स। चल आ गया। कितनी सेल कर रहा है 30 दिनों में, 311, 3,11,000 डॉलर्स। डॉलर्स माने कि 2 करोड़, 2.5 करोड़ की सेल है। ठीक है, 2.5 करोड़ की सेल है। एओबी माने कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज सेलिंग प्राइस भी होता है। कोई प्रोडक्ट $15 माने कि 1300-1400। ठीक है, एक प्रोडक्ट बिक रहा है मान लो 800 का, दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है 1500 का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 2300 बाय 2 करोगे कितना हो गया, 1150। ये वो चीज। ठीक है, एवरेज कितना कितना खर्च कर रहा है एक बंदा इसकी वेबसाइट पे, एवरेज $15। टोटल ऑर्डर्स, ये चीज, एसक्यूज इतने। ठीक है, आप देखो इसका सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा, हमें उस पर इंटरेस्ट है, क्या है, एयरपोर्ट्स। मतलब इसका क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। क्या मैं भी ऐसे छाप सकता हूँ, सेम करने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी बन सकती है इसकी, कोई वो नहीं है ना। प्राइस कितना है, रेवेन्यू कितना आया, क्रिएट कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। यहाँ से तुम्हें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में बताया, सारी चीज़ के बारे में बताया। जो फेसबुक ऐड, मतलब अगर फेसबुक वगैरह करते तो उसमें हम ये भी, अब मुझे ये पता कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी फेसबुक पे ऐड चेक करूँगा, ऐड पे कि फेसबुक गूगल पे ऐड चेक हो जाएगी, चेक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखूंगा वो कौन सी वीडियो को दिखा रहा है, कौन से क्रिएटिव्स को दिखा रहा है, सेम क्रिएटिव और सेम वीडियो का यूज़ करके अगर मैं भी बनाऊँ तो मेरा भी काम हो जाएगा। वही चीज़ मैं लोग को दिखाऊंगा, जो ये दिखा रहा है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप किसी की भी एक और चेक कर सकते हैं। और कोई वेबसाइट, और बताओ कोई वेबसाइट, नॉइस की किस पे, तो स्कल कैंडी देखिए तुमने, स्कल कैंडी, हाँ स्कल कैंडी देखते हैं, स्कल कैंडी भी अच्छी है, शायद ये शॉपिफाई पे हमने देखा होगा, मैंने देख लेते हैं फिर भी। मेरे पास ना एक शीट है मेरे उस पे, शीट पर गूगल पे, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट और वो है। मुझे ना फर्स्ट थिंग पहले मुझे बी अलग करना है सारा, उस वो उठा के डालना है कॉम्बिनेशन में कुछ पर्टिकुलर उसमें। हो जाएगा, फिल्टर लगा के ना, एक एक करके फिल्टर लगा लो और कॉपी पेस्ट कर दो उसे।
क्या है मेन दिक्कत ये हिस्ट्री का है ही नहीं। अब करना एक बार करना शॉप एंटर पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन, फिलोसफी, ये मैंने कोई डेटा निकाली है इसका। पॉल साइंस में एनिमल सब्जेक्ट समझे तो एनी 3 सेक्शन 2 है। करना क्या है मुझे हिस्ट्री का चाहिए इसमें हिस्ट्री है मैंने कहीं देख लिया कहीं तो देख लिए। अच्छा सेक्शन 1 से एक सब्जेक्ट और सेक्शन 3 से 3 सब्जेक्ट। जीटी नहीं है क्या इसमें? देख लो यूआरएल कहाँ पे पेस्ट करना है? माय शॉप एंटर अट्रैक्शन ऐड शॉप। मैं बढ़िया। जी आप बताओ। कैसे चल रहा है इसका काम? सही चल रहा है। चल जाएगा। पर मैं भी एक चीज के लिए टाइम लगेगा। पीपीटी इतनी इजी नहीं होती बनानी। मुझसे पूछो ना मेरी ऐसी तैसी हो रखी है इतना काम करने के बाद भी। यार ये नहीं चल रहा, पता है टूट गया मेरे को लग रहा है। तो इसको मुंह के पास ले रखा है भाई। अरे ये चल ही नहीं रहा, मैंने तो दूर रखा था, ग्लास सड़ने रखते मेरे मुंह पे था जैसे उस पे पड़ा, मेरे इतनी जलन शुरू हो गई स्किन पे। इससे देखो ना इस साइड में पूरा वो फिर के आया उसको। एक मिनट यहाँ पे मार दो थोड़ा यार, इस रूम में स्मेल नहीं बर्दाश्त होती मेरे को, पता है। ये पता नहीं पेशेंट से बैठते कैसे हैं इस रूम में, तो ऐसे तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है ये ऑन है लेकिन इससे कैमरे ऊपर पेन देना। पेन तो मेरे को लाइव अच्छा। पता है यस। नंबर ही देखिए इसको। तो आया नहीं जो नहीं आया आज की सिर्फ स्कल कैंडी नहीं है ना? collaboration के लिए बात नहीं हुई मेरी बात अभी नहीं हुई ना। कब है क्या है? कब है ही नहीं ना ये उसमें अभी तो आया इस नहीं वो नॉइस का चेक किया था ना हमने अच्छा नॉइस का चेक करो ना ये हाँ जी नॉइस का चेक करो वो अपना बनाओ, वीडियो बनाओ। मैंने एक्सपोर्ट नहीं मारा इधर से कोई नहीं आप आईपी वाले भी करो। एक्सपोर्ट नहीं सर की वो फ्रंट वीडियो आईपी वाला भी करो। ये वाला फिनिश कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा रह रहा है, मेरा उसका भी हो जाएगा फिर। इसके बारे में मैंने दो चीज़ और ऐड की। ये देखो टेबल निकल गई मेरे पास पूरे हर एक कोर्स की, अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है। अब जो भी ड्यू है। है हाँ इसमें मोस्टली ड्यू है, मतलब ये ना इसकी ज्यादा है ये एग्जैक्ट ड्यू है नहीं। कौन से कॉलेज का है? अब मेरे को मुझे ये बता दीजिए कि बीए ये समझ सुनो आपने कहा बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सेक्शन 1 से चाहिए, मैथ्स चाहिए और 2 सेक्शन आ गया 3 से चाहिए। ये डेटा वो मैं कॉलेज वाइज नहीं है, ये डेटा है कि कहाँ क्या पे चीज़ सब्जेक्ट है, इसमें कॉम्बिनेशन करना क्या है? किसी कॉलेज करना ये है जो ये अपने पास ये है शॉप हंटर ये सिर्फ और सिर्फ है ये सारी चीज़। जो अपने पास ये शॉप हंटर है ये शॉप हंटर सिर्फ और सिर्फ 3
ट्रैक करने की फैसिलिटी देता है। 3 महीने की 3 शॉप्स को तुम इस तरह से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। 3 शॉप्स कौन कौन सी? 3 वेबसाइट्स में, एक 2 हो गए हमारे, 3। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से कहाँ जाऊँगा, एक और अकाउंट कैसे बनाऊँगा, अच्छा सिर्फ 3 ही कर सकते हैं? इसकी मैं तरीका बता रहा हूँ ना। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, एक और नया अकाउंट बनाऊँगा, किसके थ्रू बनाऊँगा, टेम्प मेल के थ्रू। वहाँ पे रीजनरेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। आया तो दिमाग में क्या है, लिख लो, अगर लिखना है तो तुम्हें जो जो वेबसाइट है, जो जो एक्सटेंशन लिख लो। ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस करके हिस्ट्री लिखो। ये सीयूईटी में कैसे प्रोसीजर होता है, कोई वो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लिख दो, 2-3 क्रोम एक्सटेंशन वो लिख दो, वेबसाइट वगैरह लिख दो। जल्दी लिखो, ये सारे क्रोम एक्सटेंशन लिखो, और जितना भी जीएसटी वगैरह समझाया ना, स्टार्टिंग से पूरा लिखो। ऐसा ना हो दोबारा भाई बताने ऊपर के लिखा चक्कर है ना, लिखो ये वाला स्टेप बाय स्टेप। जहाँ से पहले आए थे ना, जीएसटी था, जीएसटी में अपना परसेंटेज वगैरह लिख दो। वो extra है। पेज वो बंद हो गया होगा, अपने आप सर्च कर लो ना। सर्च मैंने क्या किया था, सर्च करो फीस